आगड़दम बागड़दम, नून ज्यादा मिर्ची कम, घर से निकले रपट पड़े, जो कड़ी बगर गई जो दार बगर गई कि दोना काहे न लाए। आगड़दम बागड़दम, नून ज्यादा मिर्ची कम, जो कढ़ी बगर गई जो दाल बगर गई कि दोना काहे न लाए। अरे दीदी, आप ना उल्टा पुल्टा गा रही हैं गाना। क्यों उल्टा कहाँ गा रही हो? तुम ही बता दो जरा, सीधा कैसे है? रुको बताते हैं, सुनिए। आगड़दम बागड़दम, नून ज्यादा मिर्ची कम, घर में से निकरे रपट भरे, कि ये घर पाके काहे न बनवाए। जो सुनता पसर गई जो लक्ष्मी पसर गई, कि पक्के घर काहे न बनवाए। ये गोबर लीपो ये मट्टी पोती, ये चूना पोतो की हाथ फट जाए, कि घर पाके काहे न बनवाए। आगड़दम बागड़दम, नून ज्यादा मिर्ची कम। ये बिना सर पैर का कौन सा गाना है? मिट्टी पोती गोबर पोता, वो तो सभी कोई करता है, कौन सी नई बात है? कहाँ पसर पड़े? अपने घर में नहीं मिट्टी गोबर पोता जाता है, सबके यहाँ पोता जाता है। जिसके पास पैसे नहीं है, जो घर नहीं बनवा पाता, क्या वो कच्चे घरों में रहता नहीं, वो पसरता ही रहता है। अरे पगली कहीं की, ऐसे उपवास नहीं किया जाता, समझी ना? मेरी बात सुन। जो सुकून इन घरों में है ना, वो महलों में नहीं है। नहीं है सुकून तो लो, लेट गए। अब बताइए, मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है बहुत तेजी से। हाँ ठीक है, तो लेट ही रहो, किसने कहा था बैठने के लिए? लेट जाओ आराम से। पर दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। पक्के घर में रहने का मतलब जानती है? देखो, आदमी 2 3 4 साल में एक बार पुताई करवा लेता है, बस दीपावली आई साफ सफाई कर ली, बस झाड़ू पोछा हो गया, काम खत्म। थोड़ी बहुत जाला झूला हुआ वो ले लिया, बस। ये हर साल का ड्रामा नहीं होता है। अब बढ़िया आराम से रहो, पूरा मकान सजवा दो बढ़िया लाइटों से झूमरों से, बस। अब इसमें ना झूमर लगे ना झालर लगे, जहाँ देखो वहाँ खपरा लगे, वहाँ खपरा लगे। छोटी, उन महलों को क्या काम जिन महलों में सुकून न मिले, जहाँ लोग एक साथ न रहते हों। तुम एक बात बताओ, तुम्हें महलों में ही रहना है तो चली जाओ शहर, किराएदारों को हटवा दो, तुम बनी रहना वहाँ। लेकिन तुम ही अकेले रहोगी। यहाँ देखो, दादी, माँ जी, बच्चे, जानवर, अपने खेत खलिहान सब अपने साथ हैं। मोहल्ला पड़ोस वाले, शहर में कौन मिलेगा? यहाँ पे ना सब लोग बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 रोटी खाई जाती हैं, मिलजुल के रहते हैं, हंसी मजाक लड़ाई झगड़े सब होते हैं। कितना अच्छा लगता है। इन्हीं घरों को बढ़िया लीपो तो देखो अपना आंगन कितना सुंदर लग रहा है। शहर में ये सब मिलेगा? सब लोग चुपचाप अपने अपने घरों में घुसे हैं, अपने काम से काम। यहाँ तो चहल पहल रहती है। मैं तो एक पल ना रुकूं शहर वहर में, नाम बड़े दर्शन छोटे। गांव में जो सुकून है कहीं? शुद्ध सब्जियां, देसी एकदम से, अपने घर का दूध दही घी, वहाँ तो हर चीज मोल। ऐसे रहने से क्या फायदा? पैसे भी बर्बाद होते हैं, सामान भी अच्छा नहीं मिलता। इससे अच्छा है कि हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहना है तो गांव का खाना खाओ, गांव का वातावरण, उसकी बात ही अलग है। पता नहीं शहर में ऐसा क्या है जो तुम शहर शहर को भागती रहती हो? मेरे तो समझ से बाहर है शहर। अरे दीदी, इसीलिए तो कहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो कि समझ हो गांव और शहर का अंतर, वहाँ का रहन सहन वातावरण, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से मिलती हैं।
हाँ मिलती हैं, लेकिन अब वो बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक है, अब हम बूढ़ियों के लिए वातावरण और ये फलाना ढिमकाना से क्या लेना देना है। वहाँ तुम क्या करोगी? नौकरी करती हो तो ठीक है भाई, बनी रहो। पैसे फूकने हैं तो कोई बात नहीं, चली जाओ। अभी बच्चे भी इतने बड़े बड़े नहीं हैं कि उनको शहर भेजा जाए। बताओ। हे भगवान! अरे सुनतिया, कब से ढूंढ रही हूँ तुझे मैं। है यहाँ देख, क्या लेटी पड़ी है, आराम फरमा रही है। उठ जा उठ जा, इतना काम बिखरा पड़ा है, कौन संभालेगा। है क्या हुआ माँ जी? तुझे ये भी बताना पड़ेगा क्या हुआ। क्या बोला था तुझसे कि तसला उठा ले चली जा, बहरीदाई के यहाँ से गोबर ले आ जाके। हैं गुबरा करना है तो तू यहाँ के आराम फरमा रही है। कब गोबर लाएगी, कब गोबरा बनेगा, कब लगाया जाएगा। 3-4 दिन रह गए हैं दिवाली के, अभी तक ना आधा घर नहीं हुआ है। अभी वो भैंस वाला घर करना है, भूसा वाला घर करना है, भूसा खाली करके उसमें लगाना है। मार चूहों ने खा खा के धंधका कर मारे हैं, बड़े बड़े धंधका। देखो तो गहरी की गहरी समा जाएंगी। और तू है तो आराम फरमा रही है, आराम फरमाने का टाइम है ये। माँ जी गोबर लेने मैं नहीं जाऊंगी, बदबू करता है, हाथ और बदबू करने लगते हैं, खाना खाने का तक मन नहीं करता। फिर प्रिया से कह दो वो ले आएगी। अरे कला धारिन, ज्यादा कला मत कर। दूध फिलोरा खाने में नहीं महकता दूध है। घी चपोकने में, दही खाने में, और थोबड़े में लपेटने के लिए दही चाहिए, ये करने को चाहिए, तब नहीं महकता है। क्यों? उसी गोबर के कंडे की रोटी खाती है तो रोटी नहीं महकती। ज्यादा कलाकारी नहीं। गोबर के लिए ऐसे बोला ना तो हाथ तोड़ दूंगी तेरी। गोवर्धन है, पूजा की जाती है, उसकी पूजा होती है, उसका अनादर नहीं होता है। समझी ना, उसी से जिंदगी जुड़ी हुई है। वकालत थोड़ी कम किया कर, वो भी मेरे सामने। ज्यादा मुंह मत चलाया कर, बदबू आती है। कितनी बड़ी सफाईदार बनी है, मरेगी ना तो उन्हीं में फूकेगी। तब क्या करेगी बता मुझे। ठीक है माँ जी, बताइए कहाँ से कितना क्या करना है। ज्यादा चिर्रामन मत पड़, उठा ले तसला, चली जा, गोबर ले आ। ठीक है। हे भगवान, ये बुढ़िया नहीं जीने देगी मुझे, क्या करूं? गोबर डलवा रही, डालना ही पड़ेगा वरना कितनी लज्जत है डाले। क्या ही बताऊं, भगवान करे ऐसी सास किसी को न मिले जैसी मुझे मिली है। दुष्ट आत्मा खाई जा रही है। और तू क्या मुंह बाबा के देख रही है यहाँ को टुकुर टुकुर। जल्दी जल्दी फटाफट खाना बना ले, काम बहुत है। जी माँ जी। जी माँ जी, जी माँ जी, बस जी माँ जी के अलावा कुछ नहीं आता जाता है। कुछ भी कहो, जी माँ जी, जी माँ जी। चल जल्दी जल्दी फटाफट कर। जी माँ जी। हे भगवान, कुछ करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत है। सुनता के चक्कर में मेरी भी डांट पड़ जाती है। हे भगवान, ये दिन देखने पड़ रहे हैं। खोपड़ा में तसला रख के बताओ गोबर ढोती फिर रही हूँ। इसीलिए है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की थी कि खोपड़ा में तसला रखना फिर गोबर ढोना। बहनों, अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ लिख के नौकरी करना, सर्विस करना, बड़ा ऑफिसर बनना। मेरी तरफ पढ़ लिख के गोबर मत ढोना। मैंने तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। मनोहर जी बड़े बड़े वादे करते थे, पलकों में बिठाऊंगा, तुमको दुनिया की सैर कराऊंगा। देखिए सैर कर रही हूँ, गोबर का तसला रख के गोबर लेने जा रही हूँ। मेरे तो करम फूट गए मम्मी जी, सैया मिले मुसर छंद, सास डूबा मैं गोबर, करम फूट गए रे। तो गोबर तो भर कुछ नहीं दिख रहा है, साफ मैदान सन्नाटा पस रहा है। बैरी डाई भी नहीं दिख रही, कहाँ है? बस गाय कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो घास चारा पड़ा है बस, और कुछ नहीं है। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा गोबर। कहीं लेड़ी वेड़ी पड़ी हो, कुछ भी नहीं है। ओ बैरी दाई, बैरी दाई, कहाँ हो?
अरे कुआय रोटियां खात हूँ कुआय। अरे बैरी दाई हमें सुनता, गोबर चाहिए, माँ जी ने भेजा है, बोली बैरी दाई के यहाँ से गोबर ले आ गोबरा करने के लिए। अरे बरगा तन को बोलना समझ पाऊ मैंने सुनता बहू हैं? अरे बहू तनी कहीं कष्ट करूँ मुही बता देती हैं। अरे बैरी दाई क्या आप बता देते, हमें पता होता तब बता देते ना, हमें तो खुद भी पता नहीं था। सच बताएं बैरी दाई आपको कि हम तो थक गए, तंग आ गए मिट्टी लगाते लगाते। इस बार हम ऐसे फंसे कि बता नहीं सकते हैं। माँ जी ने हमसे कहा जाओ गोबर लेकर आओ, अब जैसे हम आए हैं वैसे हम बता नहीं सकते हैं। अरे बेटा साल भर का त्योहार आए, बढ़िया अच्छे से लीपा पोता घर का सजावा। हाँ यही तो एक ऐसा त्योहार है जो घर का जगमग जोत जलावत है, लक्ष्मी जी होती हैं, बढ़िया से लीपा पोता ऐसे थोड़ी करो जात है। हाँ तुम तो घर की लक्ष्मी हो, हुलासन करो चाहिए तुम्हें काम है। चल ग्वाबर ग्वाबर का क्या करूं मैं। अरे वो तो सब ठीक है बैरी दाई, पर ये बताइए गोबर कहाँ है, मुझे गोबर दे दीजिए। नहीं तो घर में माँ जी मुझे गोबर बना देंगी और लगा के लिपना पोतना सब मेरे से ही कर देंगी। हे भगवान का बताऊं सुनता बहू, ग्वाबर के तो ही टाइम पे इतने गांखी है कि बता नहीं सकता हूँ, धरे नहीं पूजाता है सही मत। 4 बजे से आ जाती हैं, अरे भाटन चाची ले गए 2 तसला हैं, सुर्रो ले गए 3 तसला। अब अरगा गोबर है तो आए मार मार थोड़ी हगाऊं भैंसियन का, जितना हगी हैं अब चली गई हैं, बंदी रहती तो मिल जातो। अब गोबर का मैं क्या बताऊं। एक काम करत हूँ मैं, देख चिल्लू बाबा खिंचात हूँ, अगर मिला थे तो मैं लेके आवत हो तो चल, परेशान ना हो। और जाके कह दे तो अपनी मातारी से कि बहरी दाई होती है गोबर लेके। बहरी दादी ये बताइए आप गोबर बेचती हैं क्या? हाई पगली कहूँ के गोबर कोनो बेचे वाली चीज आए, कैसी बातें करत हिया। अरे आप ही तो कह रही हैं इतने गाखी हैं। अरे गांखी का मतलब ये थोड़ी है कि मैं बेचत हूँ गोबर। हर गांव देहात में को खरीदी, घर घर भैंसियाँ गैया छिरियाँ बछियाँ पड़ियाँ घर घर है, आदमी काहे के लाने खरीदी। ये शहर आएगा कि मट्टी पानी गोबर गु सब है बिकात है बरगा का बताऊँ महू। तो फिर बताइए हम क्या बताएंगे माँ जी से? तो ही कुछ नहीं बता, मैं कहा मैं जा तो चिल्लू बाबा के ना गोबर हुई कितना चाहे कहा 1 तसला 2 तसला जितना चाहे को हो, तो देख मोरे 2 हाथ तो है नहीं, मैं 1 तसला लेके आ सकत हूँ तो चिल्लू बाबा खिन से लेके आवत हूँ, परेशान ना हो। और ये कह दही हो कि भगवान का ना परेशान करूँ कर, काम पर है तो मुझे बता गोबर वाबर के जौन हो तो मैं डरवा दूँ। अबे बता देती सवेरे हैं तो मैं बरेदी से न डरवा देते हूँ हैं, यहाँ वहाँ सब कूलेगा तो रहे घर में डरवा देते हूँ सब गोबर। ठीक है तो बहरी दादी हम जा रहे हैं, आप हम माँ जी को जाके बोल देंगे, आप बता दीजिएगा उनको जैसा भी जो कुछ हो। ठीक है जा मैं लेके आवत हूँ। चलो सही है, भला हटाड़ी, कम से कम बदबू हाथ तो नहीं होंगे हमारे, वरना हाथ भी बदबू करते हैं ऊपर सर में भी लाद के ले जाना पड़ता। अच्छा है बहरी दाई लेके आ जाएंगे। चला जात हूँ चिल्लू बाबा के घरे, मिल जाता तसला खार गोबर तो दयाऊँ पर्वतिया का बता दो कैसी है बहू का भेद दिन मुँह से बता देती तो मैं ही डरवा देती हूँ बरीदी से। चला कौनो नहीं मैं ही डरे आवत हूँ। चलो जब तक सुनता बहू गोबर लेके आती है तब तक मिट्टी का गड्ढा बना के गहरी बना लेती हूँ, पानी डालूँ मिट्टी फूलेगी तब तक गोबर आ जाएगा, फिर गोबरा किया जाए। माँ जी। हाँ जी बोलो, ले आई गोबर हैं, तसला खाली नहीं मिला क्या? बहरी दाई कह रही थी कि सुरु चाची ले गई गोबर और पता नहीं कौन ले गया, हमें तो नाम भी नहीं पता। कह रही थी चिल्लू बाबा के यहाँ जा रही हूँ, अगर मिल जाएगा तसला तो तसला तो मैं लेके आती हूँ। और आपको डांट भी रही थी, कह रही थी कि पर्वतिया को शर्म नहीं आ रही है, बेवकूफ़ है क्या, अंधरा गई है क्या, बहुओं से गोबर डलवाती है, बेवकूफ़ कहीं की। मुझे बता देती तो मैं अपने बरेती से डलवा देती।
अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता घर की लक्ष्मी को। यहाँ वहाँ ऐसे ही गोबर का तसला लेके घुमा रही है। कैसी ये पर्वतीय आंधी हो गई है क्या, सिठिया गई है क्या, जाने कितना बक रही थी आपको। अच्छा चल कोई बात नहीं, बक लेने दे, बड़ी हैं मुझसे, वो तो मुझे हमेशा बोलती रहती हैं। हाँ ठीक है, तो बहुत कुछ बोल रही थी, मैंने तो कुछ बोला नहीं, गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा था। मैंने कहा देती है गोबर तो दे दे, वरना भाड़ में जा। मेरी माँ जी को ऐसे मत बोल, मेरी माँ जी तो बहुत अच्छी है। ज़्यादा मुंह मत चला, ठीक है ना। मेरी तो हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की, इतनी बड़ी है जवाब देने की, तू वहाँ बोलती। थोड़ा तमीज़ सीख ले सुनता बहू, अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। वो इतनी सयानी समानी है, बूढ़ी पुरानी है, इज्जत की जाती है। मुझे बोल रही थी, बोलने दे, उनकी बद हमेशा की आदत है। ठीक है तो माँ जी हमेशा की आदत है तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने कुछ बोला नहीं है। वो गोबर लेके आ रही है, तो अब मैं घर जाऊँ। अरे घर कहाँ जाएगी, चल मेरे साथ, पानी लेके आ, गहरी बनानी है, गोल गोल गड्ढा बना के इसमें पानी भरना है, मिट्टी भी तो फुलानी है। माता घर को काहे भाग रही है। ले गोबर से बचे बचे यहाँ गहरी में आके डूब मरे, जान बचाए लाखों पाए, लौट के बद्दू घर का आए और गहरी में डूब मरे। हे भगवान क्या करूं कहाँ को जाऊं। हे भगवान ये गहरी में लंबी सुरंग हो जाए, यही में समा जाऊं। क्या हुआ सुनता बहू। कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि नहा खा लेते, पूजा पाठ कर लेते, फिर शुरू करते काम, तो शाम तक लगे रहते। अरे वो नहाना खाना होगा तो पूरा दिन व्यतीत हो जाएगा, खाने के बाद लगता है आलस होने का, थोड़ा आराम कर लो, फलाना ढमकाना। ये नहाना खाना बाद में होगा, यही काम करना है जब तक बहरीदाई आती हैं गोबर लेके, तब तक चल पानी फुला लेते हैं। ठीक है गए, चलो, जब नहीं मान रही हो तो क्या करूं। अब फंसी तो हूँ चक्कर में, कुछ भी कराओ। चल बाल्टी डब्बा ले आ।